आपकी ऑयली स्किन है, एक्ने प्रोन स्किन है, आप पिंपल्स का ट्रीटमेंट लेते हैं, पिंपल ठीक होते हैं, कुछ दिनों बाद फिर हो जाते हैं और ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। क्या आप जानते हैं विटामिन डी आपके लिए कितना मददगार साबित हो सकता है? ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि वो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, जिसके कारण उनके पिंपल्स ठीक ही नहीं हो रहे हैं। आज हम साथ में कुछ ऐसी स्टडीज और रिसर्चेस के बारे में बात करेंगे जो प्रूव करने में हेल्प करेंगी कि वाकई ही विटामिन डी एक अच्छा कंट्रोल ला सकता है आपकी एक्ने प्रोन स्किन के ऊपर, आपके पिंपल्स के ऊपर, ऑयली स्किन के ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। मैं हूं डॉक्टर नितिन वर्मा, एक सर्टिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट और एक लेजर सर्जन भी हूं। सबसे पहले एक स्टडी कंडक्ट की गई थी 2018 में। डर्मेटोलॉजी जर्नल में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था जिसमें की रिसर्च की गई थी विटामिन डी डेफिशिएंट लोगों के ऊपर, और उसमें से 60 से 70% लोगों को एक्ने पाया गया था। और जब उनको विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन दी गई तो देखा गया कि एक्ने में भी ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट, उनके पिंपल और ऑयली स्किन में ड्रास्टिक चेंज पाए गए। तो अब जानेंगे कि क्या है बेसिस इस स्टडी का, कि क्यों ऐसा हुआ। तो चलिए जानते हैं पहले कि विटामिन डी काम कैसे करता है, क्यों जरूरी है आपके लिए। विटामिन डी आपके बोन्स के लिए तो जरूरी है ही, साथ में स्किन के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। बिकॉज विटामिन डी इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए जाना जाता है, स्वेलिंग कम करने के लिए जाना जाता है। और पिंपल्स में होता क्या है, एक्ने में होता क्या है, स्वेलिंग और इन्फ्लेमेशन, रेडनेस, विटामिन डी उससे डायरेक्टली कम करता है। दूसरा, विटामिन डी आपके पोर्स को रेगुलेट करता है, जो पोर साइज है उसको रेगुलेट करता है, क्योंकि ये सेबेशियस ग्लैंड की एक्टिविटी को कंट्रोल रखता है। जब एक्टिविटी पे कंट्रोल होगा तो ऑयल सेक्रेशन कम होगा, पोर्स की क्लॉगिंग कम होगी, तो पिंपल्स भी उसी हिसाब से कम हो जाएंगे। थर्डली, ये एंटी माइक्रोबियल एक्शन रखता है, मींस बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर सकता है। और पिंपल्स के लिए मशहूर बैक्टीरिया है पी एक्ने, और इस बैक्टीरिया को जब हटा देंगे तो पिंपल्स की प्रेवलेंस वैसे ही कम हो जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से कितना अच्छे काम करता है विटामिन डी आपकी स्किन के लिए। अब जानते हैं जिनका विटामिन डी कम है उन्हें ले कैसे, कहां से उसकी पूर्ति करें। तो सबसे अच्छा तरीका है विटामिन डी की पूर्ति कमी करने का कि आप सन एक्सपोजर करें। अर्ली मॉर्निंग जब फ्रेश सनलाइट होती है, करीबन 10 या 20 मिनट आप सनलाइट में बैठें। फेस अगर आप एक्सपोज नहीं करना चाहते हैं तो आप हाथों पर, पैरों पर, बैक पर अपनी सनलाइट दिखा सकते हैं। विद इन 10 to 20 मिनट्स में काफी सनलाइट आपको विटामिन डी जनरेट कर देती है। दूसरा, सामन फिश। ये फिश विटामिन डी से भरपूर है। जो लोग नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो सामन फिश यूज करें ऑन अ रेगुलर बेसिस। हफ्ते में 3-4 बार आप सामन फिश लीजिए, जिससे कि आपकी विटामिन डी की पूर्ति हो। अनदर थिंग इज अंडे की जर्दी, जो अंडे का येलो पोर्शन होता है, योक बोलते हैं जिसे, दैट इज ऑल्सो एनरिच्ड विद विटामिन डी। और फोर्टिफाइड मिल्क आता है आजकल जो कि विटामिन डी से एनरिच्ड होता है, आप वो भी लेकर विटामिन डी की कमी पूरी कर सकते हैं। जो लोग नॉन वेजिटेरियन नहीं खाते हैं, फिश, एग्स वगैरह नहीं खाते हैं, वो सप्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं। जिनका विटामिन डी बहुत ज्यादा लो है वो भी सप्लीमेंटेशन की तरफ जा सकते हैं। अब सप्लीमेंटेशन की डोजेज के बारे में बात करते हैं। जो सप्लीमेंटेशन की डोजेज है वो करीबन 600 इंटरनेशनल यूनिट पर डे होती है। तो ध्यान रखें कि 500 से 700 इंटरनेशनल यूनिट पर डे डोज आपको लेनी पड़ेगी करीबन 3-4 महीने, या फिर आप वीकली डोज भी ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली जिन लोगों का विटामिन डी बहुत ही लो लेवल पर है, वीकली डोजेज में 60,000 इंटरनेशनल यूनिट पर वीक एवरी संडे आप रख लीजिए, और वो डोजेज करीबन 8 संडेज लीजिए। 8 वीक्स में यू विल फाइंड अ गुड चेंज इन योर विटामिन डी लेवल, वो काफी इंक्रीज हो जाता है। विटामिन डी की डोजेज के बारे में एक पॉइंट और बताना चाहूंगा, ओवरडोज कभी ना लें, बिकॉज ओवरडोज इज ऑल्सो हार्मफुल। अंडरडोज इज ऑल्सो हार्मफुल, ओवरडोज इज ऑल्सो हार्मफुल। अब हम जानते हैं विटामिन डी की जब हम डोज तो ले लेते हैं, बट ये एक्शन कब से दिखाएगा। जब विटामिन डी हमने पूरा कर लिया तो हमारे पिंपल्स पर फर्क कब दिखाई देगा? कुछ ही हफ्तों में आपके पिंपल्स पर फर्क आना दिखाई दे जाएगा, बिकॉज एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। कुछ लोग जल्दी रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ लोग लेट रिस्पॉन्ड करते हैं, बट डेफिनेटली आपको कुछ ही हफ्तों में ऑयल कंट्रोल नजर आएगा, पिंपल्स की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। विटामिन डी एक कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं है पिंपल्स का। उसके लिए आपको एक अच्छी डाइट, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़े से कम करने हैं, प्रोटीन बढ़ाना है, एक्सरसाइज, डाइट पे कंट्रोल रखना है, जंक फूड नहीं खाना है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल नहीं लेने हैं, समय से सोना उठना, एक्सरसाइज करना और डेयरी प्रोडक्ट्स थोड़ा सा कम करना। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि पिंपल्स को कंट्रोल करते हैं और आपको अच्छी स्किन देते हैं।
विटामिन डी उनमें से एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है, जो कि ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, ध्यान ही नहीं देते इस बात पे, बस एंटीबायोटिक्स और दवाइयां खाते रह जाते हैं। तो आज का वीडियो का बनाने का पर्पस यही था कि जिन लोगों को भी एक्ने है या ऑयली स्किन है, इस बात को स्पेशली ध्यान रखें कि विटामिन डी का अपना चेकअप कराएं और विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन करें अगर वो लो पाया जाता है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 70 से 80% लोगों में वो कम ही मिलता है। तो ध्यान दें, विटामिन डी की सप्लीमेंटेशन आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, आपकी स्किन को खूबसूरत बना सकती है। और हम जानते हैं आप हमारा चैनल देखते हैं खूबसूरत दिखने के लिए, और हम हैं आपकी मदद करने के लिए। विटामिन डी अपना चेक कराइए और मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि आपका विटामिन डी ज्यादा है, कम है या नॉर्मल है। मिलते हैं कमेंट सेक्शन में, और जब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर चैनल।